हेलो एवरीवन। ये पूरा सीरीज़ चल रहा होगा चैप्टर वाइज, और इसमें WBCS का जो 2016 से 2018 तक का सारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। और 2019 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो पूरा कंप्लीट डाला हुआ है सॉल्व करके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और फॉर एनी फर्दर क्वेरीज जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको 2019 का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टाइम एंड डिस्टेंस, एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकेंड। 2 ट्रेन है, ठीक है। 2 ट्रेन का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, और ये ना रिलेटिव स्पीड में आता है, हम लोग रिलेटिव स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड में जब पढ़ते हैं तो क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में पार कर जाता है। दोनों 100 मीटर का है। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो करेगा 100 प्लस 100। टोटल डिस्टेंस कवर करा 200। कितना सेकंड में? 8 सेकंड में। तो दोनों का स्पीड अगर मिला दें, अगर मान लो इसका x और y है, दोनों का स्पीड मिला दें तो स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हुआ, तभी तो 8 सेकंड में 200 मीटर कवर कर लिया। अब लेकिन इसमें और एक चीज़ प्रोवाइडेड है, डैट इफ़ वन इज़ मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज द अदर, यानी कि कोई एक है जो दूसरे से दुगना स्पीड से चल रहा है, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना है? 2:1, है ना। तो देन द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज़, तो अभी 25 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको इस रेशियो में डिवाइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और आंसर में भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 25 इंटू 18/5, पता ही होगा शायद, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आता है वो हो जाता है 90 किलोमीटर पर आवर में। तो दोनों का स्पीड अगर हम ऐड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ये इस रेशियो में डिवाइड करना बहुत आसान है। ठीक है। पूछा है फास्टर ट्रेन का, तो जो फास्टर है उसका स्पीड ज़्यादा होगा। तो 2 + 1 3, है ना। 3 का मतलब 90 है, तो 1 का मतलब 30, तो 2 का मतलब 60। तो जो स्पीड वाला है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा आंसर जो हो गया वो सी हो गया। ठीक है। चलो, तो इसमें इन अ रिवर अ मैन टेक्स 3 आवर्स इन रोइंग 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि कोई बोट है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। मतलब क्या कि अगर स्ट्रीम जो है ना इस तरफ बढ़ रही है, स्ट्रीम का मतलब जो नदी है वो इस तरफ जा रहा है, और जो बोट में जो इंसान बैठा है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अप स्ट्रीम हो गया। तो अप स्ट्रीम अगर इसका स्पीड इस तरफ है तो ये क्या करेगा? बोट को रोकने का कोशिश करेगा, इसमें स्पीड लगाएगा उल्टे तरफ, और इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहा है डैट इन अ रिवर अ मैन टेक्स 3 आवर्स इन रोइंग 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर करने में 3 आवर लगा, तो 1 आवर में कितना किया होगा? 1 किलोमीटर। सिंपल है। और यानी कि अगर ये इसका स्पीड अगर हम a मान लें और बोट का b मान लें, तो a माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा। यही मतलब हुआ ना कि 1 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये स्पीड है दोनों को मिला करके तो a माइनस बी 1 आना चाहिए। और अगर डाउन स्ट्रीम जाता है तो 15 किलोमीटर कवर कर ले रहा है और 3 ही घंटा में कर रहा है, तो अगर 15 किलोमीटर 3 आवर्स में कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा? 5 किलोमीटर पर आवर। और ऐसा कब हो रहा है? a+b, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन दोनों सेम हो गया, तो ये इसको हेल्प करेगा और स्पीड में आगे बढ़ने में। तो a+b कितना हो गया? 5। और जब हम लोग ऐसे इसको जब ऐसा इक्वेशन बन जाता है तो इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि इसके जो कोएफिशिएंट अगर 1 है तो एक बार ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 6/2 3 किलोमीटर पर आवर हो गया, और एक इस माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो एक हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। बोट और स्ट्रीम में जो ज़्यादा स्पीड है वो बोट का ही रहेगा, हमेशा याद रखो, क्योंकि अगर बोट का ज़्यादा स्पीड नहीं रहेगा तो कभी अप स्ट्रीम जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और वाटर का कितना होगा? 2 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया है स्पीड ऑफ द करेंट, तो ये आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन में करते हैं फिर। अ फिशरमैन कैन रो 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, सेम केस। तो 2 किलोमीटर वो कवर कर रहा है कितना में? 20 मिनट्स में। ठीक है। और अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया, ये तुम ये पार्ट निकाले हो, ये हो गया बोट माइनस स्ट्रीम, पानी का जो स्पीड है।
तो अगर 20 मिनट में 2 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, इसको इंटू 3 कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो इंटू 3 किया तो 60 मिनट में कितना हो गया, 6 किलोमीटर। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे को कितना आ जाना चाहिए, 6। और उसके बाद कहता है डैट, और 2 किलोमीटर जब साथ में चलता है, मतलब वापस आ रहा है तो पानी के साथ आ रहा है, तो पानी उसको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। तो अगर जब पानी उसको हेल्प कर रहा है तब उसको 15 मिनट लगता है। वापस से हम वही पता करेंगे कि 60 मिनट में से कितना लगेगा, तो इंटू 4 कर दिए, इंटू 4 कर दिए, तो ये 8 मिनट लगेगा इसको 60 मिनट में, सॉरी 8 किलोमीटर कवर करेगा, तो 1 घंटे में ये 8 करेगा। वापस से सेम केस आ गया, तो इस बार ऐड करके डिवाइड कर दो तो ये 7 हो जाएगा, अगर माइनस करके डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पे। The constable is 114 meter behind a thief. The constable runs 21 meter and thief 15 meter in a minute. In what time will the constable catch the thief? तो कांस्टेबल और बीच में, और ये थीफ है, ये थीफ है, और इसके बीच का दूरी कितना बता दिया, 114 मीटर। ठीक है, ये बंदा इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसको पकड़ने में टाइम, अगर खड़ा रहता तो ये अपने स्पीड में पकड़ लेता है इसको, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इसको पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस है। तो इसका स्पीड बता दिया और इसका स्पीड बता दिया, 21 मीटर पर मिनट और ये 15 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, 21 माइनस 15 कर देंगे। ये कितना स्पीड से चल रहा है, उससे ज़्यादा 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से चल रहा है। तो अगर 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से चल रहा है तो 114 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 6 से डिवाइड कर दो, 19 मिनट, बस यही आंसर है, ये डी। ठीक है, ये डी। चलो नेक्स्ट चलो। तो इसमें बोल रखा है डैट कि एक दूसरे को क्रॉस करने में 23 सेकंड लगता है, और ये है मान लो कि इसका स्पीड x है तो ये 27 सेकंड में पार किया, और इसका स्पीड है y तो ये 17 सेकंड में पास किया। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस इसका हो जाएगा उस ट्रेन का वो हो जाएगा 27x, और इसका जो हो जाएगा वो 17y हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमको क्या देगा, टाइम। टाइम तो दे रखा है 23 सेकंड लग रहा है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। बस अब इसको सॉल्व कर लो, रेशियो मिल जाएगा, 27x प्लस 17y इज इक्वल टू 23x प्लस 23y। ठीक है, सो दिस विल बिकम 4x इज इक्वल टू 6y। इसका मतलब कि x बाई वाई इज इक्वल टू 3/2। तो हमको तो वही निकालना था, रेशियो ऑफ द रेसिपी 3:2, यही आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Two cars dash towards each other and from two places A and B which are at a distance of 160 किलोमीटर। तो A और B दो प्लेस है और दोनों का डिस्टेंस दे रखा है 160 किलोमीटर, और दोनों जो है वो 8-10 में स्टार्ट करता है। If the speed of the car is 50 किलोमीटर and 30 किलोमीटर respectively, they will meet each other at, और एक का 50 किलोमीटर पर आवर, एक का 30 किलोमीटर पर आवर। टूवर्ड्स ईच अदर बोल ही रखा है, यानी कि ये एक दूसरे के तरफ आता है, तो आएगा तो कहीं पर यहाँ मीट करेगा, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस है तो 160 ही ट्रैवल करना पड़ा, और यहाँ पर स्पीड ऐड हो गया तो ये हो गया 80। 2 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटा मतलब 10:10, ये आंसर हो गया। ठीक है, 8-10 प्लस 2 घंटा। चलो आगे चलते हैं। सो अ मैन परफॉर्म्स 2/15 ऑफ द टोटल जर्नी बाई रेल। ठीक है, और 9/20 बाई बस एंड रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन साइकिल, हिज टोटल जर्नी इज़। तो करो क्या ना कि ये जो 2/15 है और 9/20 है, इसका ना ये 20 और ये 15 का LCM ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 60। अब 60 का 2/15 निकालो, कितना हो गया, 8 किलोमीटर्स। इसका 9/20 निकालो, कितना हो गया, 27 किलोमीटर। तो बाकी कितना बचा, 27 प्लस 8 35 और 25, तो 25 किलोमीटर और बच गया।
लेकिन यहाँ 25 यूनिट बच गया, ठीक है, यूनिट बोलेंगे इसको हम लोग। तो 25 यूनिट का मतलब ही 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 60 का मतलब कितना होगा, तो अगर तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया 10/25, तो 60 का मतलब कितना हो जाएगा 10/25 इंटू 60, 5 से काट दो, 24 किलोमीटर टोटल था, आंसर हो गया, ये है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का लेंथ दे रखा है, ट्रेन जो है वो कितना है 150 मीटर लॉन्ग है ना, और स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर को तुम मीटर पर सेकंड बदल लो, तो ये कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म। तो जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, ये प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 600 + 150, इसको पार करना है। तो टोटल लेंथ कितना है 750, डिवाइड बाई क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम निकल जाएगा। तो स्पीड कितना दे रखा है 125/9, तो ये जो 9 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं पता कि नीचे वाला ऊपर कैसे आता है, तो बेसिक का प्लेलिस्ट डाल के रखे हैं, उसको देख लो एक बार, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 35 × 6 54 सेकेंड, ठीक, ये आंसर है तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बोट इज़ रोड डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब वापस वही कि इसके साथ चलेगा, वाटर के साथ, तो उसका स्पीड कितना रहता है 15.5, और जब अप स्ट्रीम जाता है तो कितना हो जाता है 8.5। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने की जगह सिंपल जो तरीका बताया वो कर दो, इसको एक बार ऐड करो तो 24/2 कर दो उसको, तो 12 हो गया, और एक बार माइनस कर दो तो 7/2 विच इज़ 3.5 किलोमीटर पर आवर, और जो कम होता है वो वाटर का होता है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलता है। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, तो बोट का स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, और इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब हो गया कि और वापस आ सकता है 30 किलोमीटर, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट 4 आवर 30 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल टोटल जो उसको टाइम लग रहा है जागने में और आने में, वो है 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो जब अप स्ट्रीम जा रहा है तो ऑब्वियस बात है B-W हो जाएगा, और फिर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो वो B+W हो जाएगा, और ऐसा करने से टाइम कितना लग रहा है उसको 4.5 आवर्स, ठीक, 4.5 आवर्स। तो ये हम किए गए हैं, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम होगा, दोनों का टाइम जोड़ेंगे तो 4.5 मिलना चाहिए। तो ये तुम इसमें ये करो कि ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 15 ये दिया हुआ है -W + 30/15 + W इज इक्वल टू 4.5। देखो एक तरीका तो है कि तुम इसको सॉल्व कर लो, और एक तरीका ये है कि तुम इसमें कुछ ऑप्शन बैठा के चेक करो, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन बैठाओ ताकि तुम्हारा जो डिविजिबिलिटी आसानी से हो सके, ठीक है। तो अगर हम सपोज करो कि 10 बैठा देते हैं, तो 10 से तो होगा नहीं, बिकॉज सपोज करो अगर हम W को 10 बैठाए तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे में 5, और 30/5 कितना हो जाएगा 6, तो वो तो ऐसे भी 6 आंसर नहीं है, 4.5 आना चाहिए बस। तो अगर हम 5 बैठाते हैं तो 5 बैठा के चेक कर सकते हैं, तो 30/15 - 5 + 30/15 + 5, अगर हम इसको बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 30/10 + 30/20, इसको काट दो, इसको काट दो, ये हो गया 3 + 3/2 कितना होता है 1.5, तो ये कितना हो गया 4.5। तो ये तो मैच कर गया इसके साथ, मैच कर दिया मतलब यही आंसर है। तो तुमको उतना नहीं करना है, बस सी तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। बेफिजूल टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तुम वैसे तुम चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि यहाँ एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एंड देन कैरी ऑन, बट नॉट रिकमेंडेड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी इसको चलो इसको देखते हैं फिर।
तो अब बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब फिर से हो गया बी माइनस डब्ल्यू, और 2 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, तो ये तो हो ही गया 2 किलोमीटर पर आवर। एंड गोज 1 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन 10 मिनट्स। तो अगर करंट के साथ चलता है तो बी प्लस डब्ल्यू कितना चला जाता है, 1 किलोमीटर चले जाता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में। और हमको जो स्पीड निकालना होता है वो किलोमीटर पर आवर निकालना होता है। इसको पर आवर में कैसे बदलेंगे, इंटू 6 करके, तो इसको भी इंटू 6 कर देंगे, है ना। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। तो ये हो गया 6। बस अब हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। तो 5 किलोमीटर स्टेशनरी में अगर निकालना है तो बोट का तुमको इंडिविजुअल स्पीड निकालना होगा, वो तो तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा, 6 + 2 डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 4। ये बोट का स्पीड हो गया। तो 5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 5/4। 5/4 कितना होता है, 1 आवर, 1/4, ये टोटल आवर्स हो गया। अब इसको अगर मिनट में बदलना है तो ये हो जाएगा 1 आवर प्लस 1/4 इंटू 60 कर दो, ये 15, तो कितना हो गया 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है 4 मीटर लॉन्ग कार गोज पास्ट अ 5 मीटर लॉन्ग बस। देखो जब किसी भी गाड़ी का या ट्रेन का अगर लेंथ दे देता है तो फिर हमको उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि गाड़ी बहुत लंबा नहीं होता है नॉर्मली, अगर और अगर उसका लेंथ डिनोट बताए नहीं बताए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 4 मीटर लॉन्ग कार गोज पास्ट अ 5 मीटर लॉन्ग बस एट रेस्ट ऑन द रोड एंड द स्पीड ऑफ द कार इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या कि ये बस है और ये बस खड़ा है, ठीक है, इसके बारे में बोल दिया इट इज़ एट रेस्ट, और यहाँ से एक गाड़ी आई 4 मीटर लंबी और वो इसको पास कर गई कितने सेकंड में, कितने स्पीड में, 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार कर गई। तो टोटल डिस्टेंस को कितना कवर करना पड़ा, 4 मीटर और प्लस ये 5 मीटर, तो 9 मीटर 9 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो कवर कर गई, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम, 1 सेकेंड हो गया, यही आंसर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला सिंपली लगता है, जो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू जो चेंज इन टाइम है वो, ठीक है, और ये इन आवर्स होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना चाहिए। और ये तुमको क्या दे देता है, डिस्टेंस। तो सिंपली देखो कि ये मान लो ये एकदम राइट टाइम ये था, तो अगर 6 के स्पीड से जाता है तो 8 मिनट लेट से पहुंचता है, 8 मिनट लेट से पहुंचता है। और अगर 10 के स्पीड से जाता है तो 7 मिनट लेट का पहुंचता है। तो पहले यानी कि पहले वाला और दूसरे वाले जो स्पीड है इसके बीच का डिफरेंस कितना मिनट का हो गया, 15 मिनट का, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और ये तब हो जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 इंटू चेंज इन टाइम का मतलब 15 मिनट, लेकिन हमको किस में चाहिए, आवर में, तो हम इसको इसमें बदल देंगे, ठीक है। तो ये और ये कट गया, तो दिस विल बिकम 15/4 विच इज़ 4 3 12 3 3/4। तो ये ऑप्शन में एक्चुअली इसके ऑप्शन में ना प्रॉब्लम था, ठीक है, और वरना इसका आंसर यही होना चाहिए था, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, 3 होना चाहिए था, ठीक है, और कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन में प्रॉब्लम था, ये 2000 समथिंग 18 या 18 का क्वेश्चन है, यू कैन चेक देयर, ठीक। चलो A boatman can row a boat downstream and upstream at 13 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। फिर से वही है, इसमें मतलब कुछ करना ही नहीं है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट, अब तक तो पता चल ही गया होगा 11, मगर फिर भी लिख लो कि डाउन स्ट्रीम है तो 13 है और अप स्ट्रीम है तो 9 है, बता चुके हैं। इसको ऐड कर दो 22 और इस पर डिवाइड कर दो 2 से 11, और जो ज़्यादा है वही जो है वो बोट का होता है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है 2018 में आया था, तो आजकल WBCS भी ये सब क्वेश्चन लाने लगे, वरना पहले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते थे। खैर देखते हैं इसको। तो इन 100 मीटर रेस x बीट्स y/10 मीटर, मतलब क्या हो रहा है कि टाइम कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। यहाँ जब पहुँचा है तो x जितना देर में x यहाँ पहुँचा उतना देर में y कितना कवर किया था, 90 मीटर, और z कितना कवर किया था, x जो है वो उसको ये 87 मीटर कवर किया था,
ठीक है, और भी सेम टाइम में 90 मीटर कवर किया और ये 87। तो अगर ये 90 मीटर कवर करता है तो इस किसके बारे में है, ये y के बारे में, कि y अगर 90 मीटर कवर करता है तो z कितना कवर करता है, 87। तो अगर ये 180 मीटर कवर करता, यानी कि इंटू 2 कर रहे हैं, दिख रहा है ना ये, ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगा दो, इसको भी इंटू 2 कर दो। तो 60 एंड 14 174 मीटर। सो विल बीट बाई, तो बीट बाई 6 मीटर्स, बस ये आंसर है सी। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो देख लो कि अगर 90 मीटर ये कवर करता है तो उतनी देर में ये 87 मीटर्स कवर करता है। तो जितना देर में ये 1 मीटर कवर करेगा वाई, उतना देर में z कितना कवर करेगा, 87 बाई 90 मीटर्स। तो 180 मीटर जितना देर में ये कवर करेगा उतना देर में z कितना कवर करेगा, 87 बाई 90 इंटू 180, 90 से काट दो, ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 174। तो 174 हो गया, बट पूछा है कि y विल बीट z बाई कितने मीटर से डिफीट करेगा। ठीक, तो बस 180 से माइनस कर दो 174, 6 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था इसका 2018 तक का। 2019 में अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो मैंने वो जो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कुछ समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेरी हो फिर भी तो जस्ट यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और कोई फर्दर क्वेरी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा टाइम एंड वर्क के ऊपर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।